Good afternoon, children. This is me, DS Kazi. I welcome you all. Today we are going to learn a new rhymes, page number 50 from Reading book, Standard First, Subject English. Let us sing. The heading of the rhyme is Five Little Monkey. 5 छोटे बंदर. 5 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. 4 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. 3 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. अब देखो 5 जो है लिटिल यानी छोटे, जंप यानी कूदना, ट्री यानी पेड़, फेल यानी गिरना, डाउन यानी नीचे, बम्प यानी टक्कर खाना या चोट लगना और नी यानी घुटना। तो 5 छोटे बंदर किस पे कूद रहे थे? पेड़ पर। और उसमें से एक बंदर गिर गया और उसको चोट लगी। कहाँ पर? उसके घुटने पर। जब हमें चोट लगती तो हम कैसे चिल्लाते? उई, आ, ऊ, इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं। फिर 4 बंदर लटक रहे थे यानी कूद रहे थे पेड़ पर। उसमें से एक गिरा, फिर उसे भी चोट आई घुटने पर और वो टकराया और उसने आवाज़ की आ, आ, आ। फिर 3 बंदर लटक रहे थे, वे पेड़ पर कूद रहे थे। उसमें से एक गिर पड़ा, फिर उसे एक के घुटने पर चोट लगी, वो टकरा गया और उसने आवाज़ निकाली आ, आ, आ। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 51. 2 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. 1 little monkey jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. Ah, ah, ah. Now no more monkey jumping on a tree. Each of them holding his knee. अब देखिए 2 छोटे बंदर कूद रहे थे पेड़ पर। एक उसमें से नीचे गिरा और उसके घुटने पर चोट आई या टकरा गया, आवाज़ निकाली आ, 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 दर्द से मतलब। और फिर एक छोटा रह गया था बंदर, वो कूद रहा था पेड़ पर, वो भी नीचे गिर पड़ा, उसके घुटने को भी चोट लगी यानी टकरा गया और आवाज़ निकाली आ, आ, आ। फिर अब नाउ यानी अब, नो मोर यानी कोई भी बाकी नहीं बचा बंदर पेड़ पर कूदने के लिए। और हर एक जो है अब क्या किया उन्होंने? अपने घुटने को पकड़ कर रखा था। अब यहाँ पे साइट वर्ड दिया है ईच यानी प्रत्येक, ईज यानी है, एंड यानी और, 1 यानी एक, लिटिल यानी छोटा, 2 यानी 2, फैल यानी गिर जाना, 3 यानी 3, बम्प यानी टकराना, 4 यानी 4, 5 यानी 5 और होल्डिंग मतलब पकड़े रहना। Now move on page number 52. 52 page number. Circle the word little in the poem wherever you find it. Notice the rhyming words 5 alive, tree, knee in the 2 songs you have read. Make rhyming word for 10 by using letter from the help book. बच्चों आपको राइमिंग वर्ड्स पता है ना? राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है जिस वर्ड के एंडिंग साउंड जो रहते हैं वो सिमिलर रहते हैं, ने उनका जो अंतिम जो शब्द है वो कैसा रहता है? एक जैसा रहता है। एक जैसा मतलब उनका जो साउंड है, उनकी जो ध्वनि है, उनकी आवाज़ कैसी सुनाई पड़ती है? एक समान। यहाँ पे H, P, M और D दिया है और कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, आपको फिल करके राइमिंग वर्ड कंप्लीट करना है। जैसे EN तो H लिखा मैंने, बना हैन। P लिखा PEN पेन, तो हैन पेन राइमिंग मिल रही ना। उनके एंडिंग वन में एन इस तरह का साउंड सुनाई दे रहा है, तो इसी को हम राइमिंग वर्ड्स
कहते हैं। मैंडेन, एम लिखा मैंने यहाँ पे डी, तो ये भी राइम कर रहे हैं और साउंड उनका एंडिंग क्या है, एन। अब हम लोग बच्चों मूव होते हैं पेज नंबर 53 पर। वहाँ पर एक्सरसाइज दी है, मैच द एनिमल विद देयर नेम। उनके नेम के साथ यहाँ पे देखिए ये सब एनिमल दिए हैं और यहाँ पर उनके नाम दिए हैं, तो उनके नाम पढ़कर एनिमल के पिक्चर के साथ आपको मैच करना। लॉयन को लॉयन के पिक्चर के साथ, मंकी को मंकी के पिक्चर के साथ, फिश को फिश के पिक्चर के साथ, एलिफेंट को एलिफेंट के पिक्चर के साथ, फ्रॉग को फ्रॉग के पिक्चर के साथ और रैबिट को रैबिट के पिक्चर के साथ आपको मैच करना है। गुड बाय।